Jai Hind to all of you and good morning to all of you. I welcome you all amazing platform for mathematics. Learn math with magic. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम की। जैसे पॉलिनोमियल में मैंने आपको कराया था लास्ट टॉपिक हमारा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन बचा हुआ है, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिसको हम बता देंगे। तो आज लगभग ये वीडियो खत्म हो जाएगी, मतलब हमारा पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम क्या है? ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसे हम लोग कहते हैं शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर को हिंदी में क्या बोला जाता है? शेषफल। तो शेषफल प्रमेय। तो व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि इफ अ px इज अ पॉलिनोमियल, इफ px is a polynomial, कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल है, कंसीडर अ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस का प्लस का x स्क्वायर प्लस मान जाओ a करते हैं, यहाँ b कर लेते हैं, है ना। cx प्लस d इज अ पॉलिनोमियल। px बराबर x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है। और क्या रिमाइंडर से हम क्या कहते हैं कि px दिस इज अ पॉलिनोमियल, इसे हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। इसे क्या करते हैं, जैसे मान जाओ कंसीडर की इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? x माइनस ए से। ठीक है, x माइनस ए से एक लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए। क्या? x माइनस का a, ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल, किसी बड़े पॉलिनोमियल को अगर हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, क्या करें? डिवाइड करते हैं, तो इस लीनियर पॉलिनोमियल को, इस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो पुट करने के बाद, क्या? जीरो पुट करने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, अगर हम इसकी वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रख दें, इस पॉलिनोमियल में रख दें, यानी कि पीए में रख दें, क्या कर दे? पीए में रख दे, तो क्या हो जाएगा? तो इसकी इस पीए में रखने के बाद, मतलब पीएक्स में रखने के बाद, अगर मतलब क्या करे, एक्स लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो से क्या करे? इक्वेट करा दे, और जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसे अगर इस पॉलिनोमियल में रख दे, तो यही हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर। दिस इज द दिस इज द दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। यह रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, ये क्या कहता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, फर्दर एक क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लेकिन अभी लीनियर बताते हैं, क्वाड्रेटिक की थोड़ी सी बाद में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को किसी हम लीनियर पॉलिनोमियल से क्या कराते हैं? डिवाइड करा रहे हैं। तो अगर उस लीनियर पॉलिनोमियल को हम जीरो से इक्वेट करा दे, और यहाँ से x की जो, यानी जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उसे अगर इस पॉलिनोमियल में रख दे, तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी वही मेरा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। ये सिंपल सा रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, चलो इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको करा देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? इफ x की पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई x प्लस 1, x प्लस 1 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, देन रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा मुझे बताइए। इफ दिस इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1, अगर हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये मुझे बताना है। तो ध्यान से देखो, मैंने कहा कि दिस इज द पॉलिनोमियल, तो px लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है? x की पावर 51 प्लस 51, ये मेरा क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करा रहे हैं किससे? x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 को हम क्या करेंगे? जीरो से इक्वेट करा देंगे, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। अब -1 को पुट करो px में। ठीक है, p ऑफ -1, p ऑफ -1, तो जहां जहां x है वहां वहां -1 रखिए, तो -1 की पावर 51 और प्लस 51। ठीक है, -1 की पावर 51 है, तो क्या होगा? देखो, ये इसकी किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर कोई भी ऑड नंबर होता है तो क्या आता है? माइनस बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 51, यानी इसके रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 50। कितनी? 50। समझ में आ गई? तो ये मेरी पूरी रिमाइंडर थ्योरम थी, एकदम नॉर्मल सा है, किसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है आपको। ठीक है, क्या करना है? किसी भी पॉलिनोमियल को जिससे हम डिवाइड कराते हैं,
वो उस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करा देना है, जहां से वो वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी उस वेरिएबल की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, और वहां से पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, फैक्टर थ्योरम। क्या है, फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन करते हैं जब, हमारा जो टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम का वो खत्म हो गया, अब हम सीखेंगे फैक्टर थ्योरम को। फैक्टराइजेशन करने के दो मेथड है, पहला है फैक्टर थ्योरम और दूसरा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा क्या है, फैक्टर थ्योरम है। तो फैक्टर थ्योरम से भी समझेंगे, थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इजी हो जाता है, और ये फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा मतलब इसको हमेशा फर्दर आप 9th में यूज कर लेंगे, लेकिन 10th के बाद से आप इसको यूज नहीं करेंगे। 10th में आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को ही हम फैक्टर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या करती है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या एक के बराबर है या एक से बड़ी है, मतलब कि इसी टाइप की है, ax प्लस बी भी हो सकता है या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी भी हो सकता है। ठीक है, देखो इसकी डिग्री एक है और इसकी डिग्री एक से क्या है, बड़ी है। तो क्या कह रहा है कि px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa बराबर 0। क्या कह रहा है कि x माइनस a एक फैक्टर होगा px का। फैक्टर थ्योरम से हम बेसिकली फैक्टर्स को ही फाइंड आउट करते हैं। तो क्या कह रहा है कि x माइनस एक क्या होगा, एक फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा, px का फैक्टर होगा इफ pa बराबर 0। इफ pa बराबर 0 यानी कि जब a हम पुट कर रहे हैं इसमें, इफ p मतलब px में जब हम a पुट करेंगे तो pa क्या आ जाए, 0 आ जाए, pa क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, ये कहती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। और दूसरा क्या कह रहा है, रिमाइंडर थ्योरम में दोनों ही ये लॉजिक आते हैं। इफ px बराबर 0, क्या लिखा हुआ है, p बराबर 0 होगा, यहाँ पे p है, x नहीं है, ये p है। इफ pa बराबर 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, यहाँ पे लिख दो ऑफ px, है ना। ये नीचे वाली बात क्या कह रही है उसको मैं आपको समझा दे रही हूँ। कह रहा है कि इफ pa बराबर 0, ध्यान से देखना, पहले वाला शुरुआत वाला क्या लिखा हुआ है, pa बराबर 0, इफ pa बराबर 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर। pa बराबर क्या है, 0 आ जाए तो x माइनस a इसका क्या है, फैक्टर होगा। चलो एक पॉलिनोमियल हम कंसीडर कर ले रहे हैं, जैसे मान जाओ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है मेरा। अब चलो p ऑफ हम क्या करते हैं, कब जीरो होगा ये, जैसे जीरो की जगह हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे हम जब इसमें दो डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, दो डाल रहे हैं, यानी कि p2 की वैल्यू 0 आ जा रही है, p2 की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। ठीक है, p2 की वैल्यू 0 आ जा रही है, तो x माइनस a यानी कि x माइनस का 2 इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर p ऑफ माइनस 2 0 हो जा रहा है, p ऑफ माइनस 2 0 हो जा रहा है, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस का माइनस 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 2। x प्लस 2 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो हम फर्दर इसमें वैल्यू को डाल के चेक करेंगे कि कौन इसको 0 कर दे रहा है। ठीक है, कौन इसको 0 कर दे रहा है, तो x माइनस ए जो वैल्यू पे ये 0 हो जाए, x माइनस ए उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। यही कहती है हमारा फैक्टर थ्योरम। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे क्या कह रहा है कि शो करना हमें, चाहे यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। क्या कह रहा है कि सो दैट x माइनस ए इज, x माइनस ए नहीं, x माइनस 3 है, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x minus 3 is a factor of the polynomial x cube माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 12। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 3 हम इसका क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, pa को 0 करने की कोशिश करेंगे। pa बराबर अगर 0 हो जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो pa की यहाँ से की वैल्यू कितनी है, 3, तो क्या आ जाएगा ये p ऑफ 3 क्या आ जाएगा, हम निकाल के देख लेते हैं। तो 3 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 3, अरे यार क्या है ये, 4 इंटू 3 माइनस का 12। ठीक है, देखो ठीक है, p ऑफ 3
3 का क्यूब माइनस का 3x, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना, 3 गुना 3 27 और 3 गुना 3 27 और प्लस का 4 3 12 और माइनस का 12। तो ये देखो ये जीरो आ गया कि नहीं आया, पी ऑफ 3 कितना आ गया, जीरो आ गया। तो मैंने अभी पिछले वाले में कराया था कि अगर पी ऑफ ए जीरो हो जाए तो एक्स माइनस ए यानी कि एक्स माइनस का 3 क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये थी हमारी फैक्टर थ्योरम, ये जो मैंने अभी कराया दिस इज द फैक्टर थ्योरम। उसके पहले हमने किया था रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो दोनों ही थ्योरम क्या है, इंपॉर्टेंट है, फैक्टर थ्योरम भी और रिमाइंडर थ्योरम भी। फैक्टर थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है और रिमाइंडर थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। इससे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, ठीक है। कहाँ गया अभी क्वेश्चन पेपर मेरा, क्वेश्चन कहाँ गया, कह रहा है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 by 2 or factor of what, factor of px square प्लस का 5x प्लस आर, शो दैट, क्या करना है, शो दैट p बराबर r, p किसके बराबर है, r के बराबर है, p बराबर r। तो हम क्या कह रहा है कि इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 by 2 is a factor of this polynomial, तो मुझे क्या शो करना है कि p बराबर r है, क्या है, p बराबर r है। तो हम क्या करते हैं, चलो दिमाग लगाते हैं। मुझे पता है कि x माइनस ए क्या कर देगा, इसको जीरो कर देगा। अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो p ऑफ a जीरो होगा, यानी कि p ऑफ 2 भी जीरो होगा एंड p ऑफ 1 बाई 2 भी जीरो होगा, p ऑफ 1 बाई 2 भी जीरो होगा, ठीक है। अगर x माइनस 2 और x माइनस 1 बाई 2 इसका एक फैक्टर है तो p ऑफ 2 और p ऑफ 1 बाई 2 भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो चलो इसमें हम रख करके देख लेते हैं, क्या रख कर देख लेते हैं कि p ऑफ 2 जीरो हो रहा है कि नहीं आ रहा है। तो p ऑफ 2 को जीरो कर दो, तो p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस आर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये दो दूना के 4, 4p प्लस 5 दूना के 10 प्लस आर, ठीक है। ठीक, ये p ऑफ 2 आ गया, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब साइड में हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की कहानी। p ऑफ माइनस का 1 p ऑफ 1 बाई 2 को हम जीरो कराते हैं, तो p ऑफ 1 बाई 2 ये जीरो के बराबर है। और p ऑफ 1 बाई 2 करेंगे तो p इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 बाई 2 प्लस का आर, तो ये कितना आ जाएगा, 1p ऑफ 4 प्लस 5 बाई 2 प्लस आर। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इसकी भी वैल्यू जीरो होनी चाहिए और इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख देती हूँ, 4p प्लस का 10 प्लस आर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखो ये भी जीरो और ये भी जीरो। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी जीरो के बराबर है, ये भी जीरो के बराबर है, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, क्योंकि इसके बराबर भी जीरो है, इसके बराबर भी जीरो है। तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करा देंगे, ठीक है, दोनों को बराबर करा देंगे। रुक जाओ जरा, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। साइड में जाओ तो, है ना, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा है, हम इसको क्या करते हैं, बराबर करा लेते हैं। तो बराबर नहीं तो यहीं से कर लेंगे, ये तो यहीं से कर लेंगे, बराबर नहीं भी कराएं। ओहो, चलो देखो, इसको यहाँ से फर्दर कैलकुलेट करो, 4p प्लस 10 प्लस आर बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 4p प्लस आर बराबर माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10। और यहाँ से इसको करो, यहाँ से करेंगे एलसीएम पहले हम लोग ले लेते हैं इसका। तो यहाँ से आ जाएगा p प्लस, एलसीएम तो लेने आता होगा ना, तो छोटी क्लास में पढ़ी थी, p प्लस कितना, 5 दूना के 10 प्लस कितना 4 आर बाई कितना 4, ठीक है, बराबर में 0। ये तो 0 के बराबर चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो p प्लस 4r बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 10। देखो माइनस का 10, देखो ये वाली इक्वेशन देखो और ये वाली इक्वेशन देखो, और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा p बराबर r, p बराबर r मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप लोग खुद करेंगे ना,
ये यहाँ तक मैंने इसे कर दिया ताकि p ऑफ 2 और p ऑफ 1/2 क्या आ जाए, 0 आ जाए। फिर इस इक्वेशन में इसको पुट करना है और फर्दर इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ओके, चलो, तो ये हमारी थी फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के एप्लीकेशंस भी मैंने आपको दिखा दिए और फर्दर मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम भी करा दिया है। अब इसके आगे से हम बात करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड की और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की, ठीक है। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसको हम सीखेंगे, उसके बाद से हम सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो आज के ये जो वीडियो है हम यहीं पे होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके आगे में मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करा दूंगी और उसके बाद से हमारा जो पॉलिनोमियल की कहानी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।